इस किताब में दुनिया के सभी धर्मों, सभी आध्यात्मिक किताबों का ज्ञान है और यह आपको उस सवाल का जवाब देती है जिसके लिए आपको लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ सकते हैं और लाखों देवताओं की सेवा करनी पड़ सकती है ताकि आपको वह जवाब मिल सके जो इस किताब में बताया गया है। इसका नाम एड टाइगर्स फैंग है। आप गूगल से टाइगर खोजें, फैंग ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पॉल ट्विचेल की किताब द टाइगर्स फैंग में रेबाजार टारज, जो एक तिब्बती वरदान मास्टर हैं, के मार्गदर्शन में आत्मा यात्रा के जरिए ब्रह्मांडीय समुद्रों और उच्च लोकों से होते हुए ईश्वर प्राप्ति की उनकी शरीर से बाहर की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन है। यह वरदान कर संस्करण मायावी निचले लोकों से परे प्राचीन सच्चाइयों को उजागर करता है जो हठधर्मिता, धर्म ग्रंथों या अनुष्ठानों के बजाय सीधे दिव्य अनुभव पर जोर देता है। ट्विचेल अपने आत्मस्वरूप आत्मा शरीर में एक अलौकिक समुद्र तट पर जागते हैं और रेबाजार के जहाज में चमकती हुई अविकसित आत्माओं के समुद्र को पार करते हैं जो प्रेम और दया की वरदान शक्ति धारा है। उनकी चढ़ाई में ज्योत निरंजन और सोहंग जैसे दिव्य शासक सामने आते हैं जो शुद्ध हुरे शून्यता तक पहुंचने के लिए धार्मिक मिथकों को तोड़ते हैं। यह किताब साहसी साधकों से एक जीवित वरदान मास्टर के तहत शारीरिक आकाशीय जालों को पार करने का आग्रह करती है जो बौद्धिक खोजों के बजाय व्यक्तिगत ब्रह्मांडीय यात्राओं के माध्यम से बाघ का दांत खींचकर प्राप्ति को साबित करते हैं। कल्पना कीजिए कि द टाइगर्स फैंग में एक विशाल ब्रह्मांडीय कैनवास खुल रहा है जहां पॉल ट्विचेल अपने आत्मस्वरूप आत्मा शरीर के रूप में अलौकिक प्रकाश के भंवर में एक क्रिस्टलीय समुद्र तट पर कदम रखते हैं जो हीरे की तरह चमकती लहरों से टकरा रहा है और ऊपर एक नीला आकाश है जो दिव्य उपस्थिति से स्पंदित हो रहा है। रहस्यमय रेबाजार टारज के मार्गदर्शन में जो शराब जैसे लाल वस्त्र पहने हुए हैं और जिनकी कोयले जैसी काली आंखें माया के पर्दे को भेद रही हैं, वे प्रेम के सागर में उतरते हैं। यह पानी का नहीं बल्कि अरबों चमकती आत्मा रोशनी का एक मंथन करने वाला समुद्र है जो वरदान शक्तिधारा है जो अनंत काल तक ईश्वर पूर्णता की ओर बढ़ रही है। उनका जहाज सहस्र दल कमल के आकाशीय किले की ओर बढ़ता है जो चमकदार सफेद गुंबदों और ऊंची दीवारों का एक शानदार शहर है जो विशाल प्रकाश पर्वत के सामने बौना लगता है। इसकी एवरेस्ट जैसी छोटी से हर रंग की 1000 पंखुड़ियों वाली कमल की लपटों का एक गर्जना करता झरना फूटता है जो एक डायनेमो की तरह गरजता है जो नीचे के भौतिक पिंड और सूक्ष्म अंड लोकों को जन्म देता है और बनाए रखता है। सूर्यलोक, चंद्रलोक, जहां चौकोर यान लाल धुंध में तेजी से उड़ते हैं और विचार रूप ऐसे कुत्ते बनाते हैं जो पेड़ों में गायब हो जाते हैं या ऐसे जीव जो हाथों पर उलटे चलते हैं, यह सब ज्योत निरंजन की तिरस्कार भरी नजर के नीचे होता है। नकारात्मक शक्ति का यह भगवान टिमटिमाती मोमबत्तियों के बीच एक तारों वाले मंच पर आराम करता है। उसका कांसे जैसा स्थिर चेहरा हल्के लाल चोगे से मुस्कुराता है, साधकों का मजाक उड़ाता है क्योंकि वह सृष्टि के भव्य भ्रम पर अपना प्रभुत्व जताता है। उसके सैरस दिग्गजों की गूंज पृथ्वी की प्राचीन हड्डियों में गूंजती है। ऊपर चढ़ने वाले रास्ते उसकी विशाल मूर्ति पर मिलते हैं, पैर रोड्स के कोलोसस जैसे, सुनहरे ज्ञान के मंदिर और ड्रेफ्स के फूलों के बगीचों से गुजरते हुए जहां अल्पसंख्यक स्वर्ग चमकते हैं। वे खोई हुई जातियों के सूक्ष्म संग्रहालय के भित्ति चित्रों के ऊपर से उड़ते हैं, पहाड़ की चकाचौंध भरी रोशनी की धाराओं से गुजरते हुए जहां ग्रहीय आत्माएं अनाम सिम्फनी में नृत्य करती हैं। ब्रह्मांड के कारण हृदय में मेर, सुमेर और बर्फ से ढकी चोटियों के नीचे कैलाश का चौकोर सुनहरा शहर। यहां ब्रह्म स्वार्थी प्रणव या ओंकार शासन करता है। भित्ति चित्रों वाले इतिहास के एक हॉल में जहां प्रकाश की शक्तिशाली नदी एयूएम की गर्जना करती है, उसकी लहरें नीचे ब्रह्मांडों का निर्माण, पोषण और विनाश करती हैं। 12 रत्नों की नींव पर जीवन की पुस्तक कर्म के अटूट शिलालेख को लिखती है। एक शुद्धिकरण स्टेशन शुद्ध आत्मा की चमक बिखेरता है, दशम द्वार के सचखंड या सतलोक के लिए अंतिम भौतिक आवरणों को हटाता है, जो सत नाम और अनमोल ओंकार का क्षेत्र है। परमहंस एक अमृत सरोवर में डूब जाते हैं जो कमियों को दूर करता है।
मन की बेड़ियों के बिना सर्वज्ञ ज्ञान प्रदान करता है। पृथ्वी के अंधेरे के बाद चकाचौंध भरी धूप, वायलिन शाश्वत सद्भाव गाते हैं। आत्माएं ब्रह्म के मायाजाल से परे बिना मिलावट वाले सत्य में आनंदित होती हैं। छायादार रुक्मिणी गुफा के मिस्र के मंदिरों से मील ऊंचे कांपते कान और आंखें ध्यान से देखती हैं। उरी के व्यस्त छोटे आदमियों के पास से जो भारी बक्सों में आत्मा के गट्ठर चुपचाप गाड़ियों पर रख रहे हैं। सोहंग के नीचे भंवर गुफा की ऊपरी मानसिक भव्यता उभरती है। महाकाल बांसुरी की धाराएं गाते हैं जो सभी का पोषण करती हैं। अरहिरित के मोती की छतों वाले महल सैकड़ों द्वीपों पर एक ऊंचे पठार से रूबी, पन्ना और हीरों से चमकते हैं। काले भंवर की चोटियां जगमगा रही हैं। चमकदार रिबन सोहंग के क्रिस्टल किले को घेरे हुए हैं, जहां आत्माएं मैं वही हूं की आवाज लगाती हैं। हंसनी की अंधेरी सुरंग को पार करके तीर्थयात्रियों की छाया से भरे जंगली पहाड़ी रास्तों की ओर अगम लोक में और भी गहरे खतरे इंतजार कर रहे हैं, जहां अगम पुरुष भयानक कच्ची शक्ति के रूप में प्रकट होता है। खूबसूरती में छिपी डरावनी शक्ति, लौह संकल्प की परीक्षा लेने वाले असंतुलन के बीच अग्नि कमल संस्थाओं द्वारा संरक्षित आदिम प्रवृत्तियां सृष्टि के दोहरे क्रोध को संतुलित करती हैं। इंद्रियां भ्रम की बुराई को बढ़ावा देती हैं। जैसे ही बैगपाइप